Hi guys, welcome to Section English classes. Today I am going to start a grammar section for all of you. बहुत लंबा दिनों से इंतजार था ना, अरे ग्रामर सेक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो चलिए आज आपके लिए ले आया हूं क्या ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आर्टिकल्स। लेकिन आर्टिकल सुनते ही आपके मन में ये लगने लगता है कि अरे आर्टिकल्स तो करते हैं, लेकिन आर्टिकल्स का हिंदी अर्थ क्या होता है वो पता नहीं है। तो जान लीजिए आर्टिकल्स का हिंदी अर्थ होता है बोधक। क्या होता है? बोधक, यानी क्या करने वाला, बोध कराने वाला। क्या कराने वाला? बोध कराने वाला, है ना। ये बोध कराने वाला मतलब आर्टिकल ही एक ऐसा ग्रामर का सेक्शन है, टॉपिक है जो किसी व्यक्ति को या तो निश्चित कर देता है, डेफिनिट कर देता है, या इनडेफिनिट कर देता है ना। यानी किसी को आकाश पे चढ़ा देना और किसी को पाताल में लेके चला जाना, ये फंक्शन किसका है, ये कार्य किसका है? आर्टिकल का है। ये आर्टिकल का जो हिंदी अर्थ आया बोधक, आया कहां से? कॉन्सेप्ट की बात है, आया कहां से? तो आर्टिकल्स का जो हिंदी अर्थ जो निकाला है मैंने, ये डेफिनेशन से निकाला है। ये डेफिनेशन से निकला हुआ हिंदी शब्द है, क्योंकि आर्टिकल का परिभाषा कहता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को या तो निश्चित कर दे या अनिश्चित कर दे, हम उसे आर्टिकल्स कहते हैं। अर्थात आर्टिकल का काम क्या करना है, क्या बोध कराना है कि ये निश्चित है और ये अनिश्चित है। इसीलिए आर्टिकल्स का हिंदी अर्थ होता है क्या चीज? बोधक। एक होता उपपद, तो उपपद एक बना बनाया डिक्शनरी का शब्द है, ये नहीं चलेगा, यहां पर सिर्फ चलेगा तो बोधक चलेगा। तो चलिए आज जो एक डिफिनीशन है जो सबसे पहले हम समझेंगे। तो आर्टिकल का डिफिनीशन क्या होता है? तो कहता है ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू मेक अ पर्सन और अ थिंग डेफिनिट और इनडेफिनिट इज कॉल्ड आर्टिकल्स। क्लियर? तो कहता क्या है कि आर्टिकल है क्या, परिभाषा सिखाता क्या है? तो कहेंगे कि आर्टिकल एक ऐसा शब्द है ना, आर्टिकल एक ऐसा शब्द है या वैसा शब्द जो किसी व्यक्ति को या वस्तु को क्या कर दे, या तो निश्चित कर दे या अनिश्चित कर दे। हम उसे क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। आपको पता है? पता है? अरे खुशियां को कभी मरने मत दीजिएगा, खुशियां को कभी मरने मत दीजिएगा। पता है क्यों? पहले खुशियां मरती है, फिर उम्मीदें मर जाती है, फिर बचा ही क्या, इंसान की सारी जमीर मर जाती है। इसलिए खुशियां कभी मरने नहीं देना है, इसे बनाए रखना है। तो अब यहां पे समझने वाली बात है, ये आर्टिकल के परिभाषा को साबित करने का समय आ गया है कि सर आपने बोला कि आर्टिकल का कार्य है किसी व्यक्ति को निश्चित करना, आर्टिकल का काम है किसी वस्तु को अनिश्चित करना, लेकिन सर कैसे? जो आप बता रहे हैं उसको साबित करिए आप। तो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जो ऐसे भी क्लासरूम में सुनाता रहता हूं, आप लोग को सुनाता ही हूं, आप जानते हैं। तो मान लीजिए कि आपका क्लास चलता है 7 से 8 मॉर्निंग में, 7 से 8 मॉर्निंग में चलता है। आपकी आदत क्या है? आपकी आदत क्या हुआ कि रात को आप 1 बजे तक जागे रहे, चाहे कोई कारण से जागे रहे। मॉर्निंग में उठने में आपको लेट हो गई, 6 बजे उठे, झटपट उठे, बर्तन मांजा, खाना बनाया, खाना बनाते बनाते कितना बज गया? 7 बज गया। तो 7 बज गया। देखिए इस कहानी को आप कहानी मत समझिए, ये आपके आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही काफी है। तो 6 बजे उठे, खाना बनाते बनाते 7 बज गया। खाना तो आपने बना लिया, लेकिन खाना आप नहीं खा सके। लगा कि नहीं भाई ट्यूशन छूट जाएगी, है ना, ट्यूशन छूट जाएगी। तो ट्यूशन छूट जाएगी तो आपने क्या किया? खाना को आपने क्या किया
एक बड़ा बर्तन से ढक दिया, दाल को कटोरा में ढक दिया, इधर रोटी को रख दिया, राइट। आप ढक करके चले गए ट्यूशन। अब ट्यूशन चले गए, भूख तो लगी हुई थी ना आपको। आप आते हैं जब ट्यूशन 8 बजे ओवर होती है, और जब आते हैं तो देखते हैं अरे ये तो जो बर्तन ढक के गया था वो तो उल्टा पुल्टा होल है, रोटी जो हो गया है और रोटी का टुकड़ा बिखरा पड़ा है। तब आपके मन में क्या लगेगा? आपके मन में यही लगेगा ना कि ओ लगता है कोई बिल्ली मेरी रोटी खा गई। आपने क्या बोला है, गौर करेंगे। जब ट्यूशन से आप आए, देखे कि मेरी रोटी कोई खा गया है, तो सबसे पहले शक आप किस पे डालेंगे? बिल्ली पे। तो आप क्या कहेंगे कि लगता है कोई बिल्ली मेरी रोटी खा गई। अब एक बात बताइए, क्या आपने बिल्ली को देखा? क्या आपने बिल्ली को देखा कि काली वाली थी, कि लाल वाली थी, कि उजली वाली थी, क्या भूरी वाली थी? क्या आपने बिल्ली को देखा? नहीं ना देखा। इसका मतलब है कि बिल्ली आपके नजरों में, जब बिल्ली को आपने देखा नहीं, तो बिल्ली आपके नजरों में क्या है? इंडिफिनिट है, अज्ञात है, अनजान है। क्यों? बिल्ली कौन है ये पता है कि बिल्ली खाई है, लेकिन कैसी बिल्ली खाई है, कौन सी बिल्ली खाई है, रवि वाली खाई है कि अंजलि वाली खाई है, ये पता आपको नहीं है। तब जब आपको ये पता नहीं है कि बिल्ली कैसी थी, किसकी थी, इसका मतलब है कि बिल्ली आपकी नजर में इंडेफिनिट है, यानी अनिश्चित है। तब आप क्या कहेंगे? सिर्फ मैं ये बात आर्टिकल को समझाने के लिए, इसके परिभाषा को समझाने के लिए कर रहा हूं, कोई रूल नहीं। अभी तो हम इसका क्या कर रहे हैं? अभी इसका बेस ही दे रहे हैं, है ना। तो आप क्या कहेंगे कि ए कैट एट माय ब्रेड। आपने क्या कहा कि ए कैट एट माय ब्रेड। क्यों कहा? एक क्यों बोला आपने? एक क्यों बोला? ये इसलिए बोला क्योंकि बिल्ली को आपने देखा नहीं है कि बिल्ली कौन सी थी, काली वाली या उजली वाली, रवि वाली या अंजलि वाली, देखा नहीं है। इसलिए बिल्ली अनजान है, अज्ञात है, कोई बिल्ली जिसके बारे में नहीं जानते हैं। इसीलिए यहां पे क्या लगाया गया? ए कैट। और ए लग जाने से यहां बिल्ली को क्या किया गया? इंडेफिनिट बना दिया गया। तो बताइए, ए आर्टिकल है ना, तो आर्टिकल का काम क्या हुआ? किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर को क्या करना? अनिश्चित कर देना। यहां निश्चित कर दिया, क्लियर? अनिश्चित कर दिया। इसीलिए तो ये आया क्योंकि बिल्ली को आपने देखा नहीं था, आप उसको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, है ना। लेकिन आप लोग तो आदत से मजबूर हैं। फिर आप क्या किए? वही बात, 1 बजे तक जागे रहे, फिर लेट हो गई, फिर आप 6 बजे उठे, खाना बनाए, लेकिन खाना खा नहीं पाए क्योंकि आप पढ़ाकू स्टूडेंट है। आपको पढ़ने का दिल इच्छा रहती है, आप खाए नहीं, फिर ढक करके आप कहां चले गए? खाना को ढक करके ट्यूशन चले गए। अब ट्यूशन चले गए, लेकिन पता है आप लक्की रहे, उस दिन आपकी ट्यूशन बंद थी। इधर है जो बिल्ली खाने की तैयारी कर रही थी कि चलो, अरे बिल्ली अभी तो ट्यूशन गया है, आराम से खाएंगे। लेकिन आपकी ट्यूशन लकली क्या था? बंद था। आप जल्दी ही कोचिंग से, ट्यूशन से लौट आए, और जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि रे 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 रे, उधर बिल्ली खाने की तैयारी कर रही थी, इतने में आप पहुंच गए। ओ, आपने देखा कि अच्छा यही बिल्ली है जो मेरी रोटी खाई है ना, यही बिल्ली है जो मेरी रोटी खाई है। अब बताइए, कल बिल्ली को नहीं देखा था, इसलिए बिल्ली अनजान था, अज्ञात था, है ना, इंडिफिनिट था, इसीलिए आपने क्या किया? ये लगाया। लेकिन आज बिल्ली इन मौके पे पकड़ी गई, तो क्या देखा आपने कि अच्छा यही बिल्ली है जो मेरी रोटी खाई है। अब बताइए, जब आप बिल्ली को देख लिया तो बिल्ली आपके नजरों में ये डिफिनिट हुआ कि नहीं हुआ?
हुआ ना? क्या हुआ? डिफिनिट हुआ कि नहीं हुआ? तो यही डिफिनिट बनाना और यही इनडिफिनिट बनाना आर्टिकल का काम है, और इसे ही हम आर्टिकल कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि दिस इज द कैट दैट हैज ईटन माई ब्रेड, ईटन माई ब्रेड। क्लियर? अब समझ में आया? अब यहां दी क्यों दिया? यहां दी क्यों दिया गया? क्योंकि बिल्ली को आपने देख लिया कि कैसी बिल्ली, चाहे वो काली वाली हो या लाल वाली हो, आपने देख लिया कि अच्छा यही बिल्ली मेरी रोटी खाई है। लेकिन कल नहीं देखा था,